हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर 2.0। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग गेट का रिजल्ट हमारा आ चुका है। इस बार एग्जाम आईआईटी बेंगलोर ने कंडक्ट करवाया, इनका क्वालिफाई हो गया है। जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर थर्ड ईयर में हूँ, गेट में मेरा 500 स्कोर आया हुआ है या 600 आया हुआ है। तो जिनका अच्छा स्कोर आ गया है वो परेशान ना हो, उनका वैलिड रहेगा अगले साल भी, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। गेट का स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहता है। और गेट का एग्जाम को देने के बाद आपको करना क्या होता है कि आप अगर दोबारा भी देना चाहें दोबारा दे सकते हैं। और गेट का एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि बच्चों का पहला टारगेट क्या होता है, पीएसयू, कि हमको कोई सेंट्रल पीएसयू या स्टेट पीएसयू में जॉब मिल जाए। उसके बाद आपका रहता है हायर स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ में क्या क्या रहता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एमटेक का ऑप्शन रहता है, उसके बाद एमएस का ऑप्शन रहता है, उसके बाद आपका पीएचडी का ऑप्शन रहता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। और या फिर आप जो है, आपका एक कॉलेज है निट्टी मुंबई, जिनका अच्छा स्कोर आया हुआ है, इस पर भी जल्दी बात कर लेंगे, जो कि अब आईएम मुंबई हो गया है। निट्टी मुंबई अब क्या हो गया है, आईएम मुंबई के नाम से अब जाना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको देता है, काफ़ी अच्छा डिप्लोमा यहाँ का माना जाता है। लगभग आपका 45 से 50 लाख के आसपास यहाँ का पैकेज देखने को मिल जाता है। तो अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, आप एमटेक करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी में रखना होगा, तो वही हम लोग आज बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। जितने बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं पीजी प्रोग्राम्स के लिए, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपये। आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 साल तक, जब आपका डिग्री जब तक चलेगी। ये एमएस में आपका जो है 3 साल तक मिलता है, पीएचडी में अमाउंट अलग रहता है। तो जितने भी बच्चे हैं जो एमटेक करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस रहेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे जो हैं आईआईटीज़। तो आईआईटीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, आईआईटी से हमें एमटेक मिल जाता है, एमएस मिल जाता है, मास्टर ऑफ साइंस, पीएचडी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और कुछ आईआईटीज़ आपको जो है एमडेस मतलब कि मास्टर ऑफ डिज़ाइन का भी डिग्री देती हैं। इसके लिए सीड का एग्जाम भी होता है, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन, ये होता है आपका मास्टर प्रोग्राम के लिए। और यूसीड का आपका एग्जाम होता है डिजाइनिंग के लिए, कौन सा, यूजी प्रोग्राम के लिए। तो ये सीड यूसीड का एग्जाम होता है। तो इसमें आपका गेट के स्कोर से भी आपका डिजाइनिंग में हो जाता है। तो गेट से आप आईआईटीज़ में अगर जाना चाहते हैं तो एमटेक मतलब एमएस, उसके बाद एमटेक रिसर्च, उसके बाद पीएचडी, और उसके बाद आपका क्या होगा, एमडेस मतलब मास्टर ऑफ डिजाइन। ये कोर्सेज के लिए आप आईआईटीज़ जा सकते हैं। अब ये आईआईटीज़ हमको मिलेंगे कैसे, इसके लिए कौन सी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना होगा, उसके लिए हमें फॉर्म कब भरना होगा, फॉर्म की फीस क्या रहती है, और इसके कितने राउंड होते हैं। मतलब काउंसलिंग जब आप करते हैं यूजी लेवल पे, जब आपने काउंसलिंग की होगी, तो यूजी में जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने जोसा काउंसलिंग की होगी, जो एनआईटीज़ में है, ट्रिपल आईटीज़ में है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो स्टेट काउंसलिंग करके आए होंगे। तो कोई भी काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप वहाँ पे आपने देखा होगा कि राउंड बाई राउंड काउंसलिंग होती है। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, फिर राउंड 4 होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, मैं और सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर बच्चों आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, तो गेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई भी है, तब भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। जिन बच्चों को कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उन बच्चों के लिए भी ऑप्शन है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे सेपरेट एग्जाम होते हैं, काफ़ी सारी जगह आपका जो है नॉन गेट वाले बच्चों के लिए लास्ट में सीटें बच जाती हैं, तो अलग से फॉर्म निकलते हैं। बस उसमें आपको 12,400 रुपये की धनराशि जो है, ये पैसा जो है ये नहीं मिलेगा आपको। पर आप एमटेक कर सकते हैं नॉन गेट में, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईटीज़ भी काफ़ी सारे फॉर्म निकालते हैं, ट्रिपल आईटीज़ भी फॉर्म निकालते हैं, कई सारे जीएफटीआईज़ फॉर्म निकालते हैं, इवन कई सारे आईआईटीज़ भी हैं नॉन गेट में आपको ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, कौन कौन से आईआईटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं वो, जहाँ पे आप अगर गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं या कट ऑफ आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं, अगर गेट क्वालिफाई हो गया है बच्चों हमारा, जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई अगर आपका है, तब भी आप अपना जो है एमटेक के लिए एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में, और आपका जो ट्रिपल आईटीज़ है उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। पर ये होगा कैसे, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, तो इसके लिए क्या होता है, को पोर्टल होता है। देखिए होता है को पोर्टल होता है, इसको बोलते हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ये को पोर्टल जो होगा, इसका जब आपका फॉर्म ओपन होगा, बहुत जल्द इस पर हम वीडियो बना देंगे किस तरीके से आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो कोप पे जाकर के क्या करना होगा, कोप कोई काउंसलिंग पोर्टल नहीं है, कोप केवल ये बताता है, कोप एक ऐसा पोर्टल है जो ये बताएगा कि आपने इनमें से किसी भी आईआईटी में अगर अप्लाई किया हुआ है, गेट का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद अगर आप एमटेक एमएस करना चाहते हैं, तो आपने इनमें से किसी भी अगर आईआईटी में अप्लाई किया हुआ है, तो ये बताएगा कि आपको वहाँ पे कोई सीट ऑफर हुई है या नहीं हुई है। अब उसके लिए करना क्या होगा, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि कोप पे जाकर के आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। कोप पे जाकर के अगर बच्चों आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अपना कट ऑफ देखिए कि जैसे किसी बच्चे का 500 स्कोर है या किसी का मान लीजिए 700 स्कोर है, तो आपका कोई भी स्कोर आ रहा है, उस स्कोर के ब्याज पर आपको कौन से आईआईटी में अप्लाई करना है, कौन से आईआईटी में आपको मन का प्रोग्राम, मन का डिसिप्लिन मिल जाएगा, आपका जिसमें इंटरेस्ट है या जो आपका बीटेक में रहा है, जो आपका प्रोग्राम, जैसे किसी बच्चे ने मैकेनिकल से किया हुआ है, तो आप मैकेनिकल वाले बच्चे कौन कौन से डिसिप्लिन में जो है एमटेक कर सकते हैं, वो हमने एक वीडियो में बताया था।
फिर से आपको बता देंगे। ई बुक भी हमने बना रखी है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी हम बहुत जल्दी आपको दे देंगे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। उस ई बुक में आपको सारी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग का पूरा जो है रोड मैप मिल जाएगा, और कौन कौन से बच्चे, जैसे कोई सिविल का बच्चा है, पर्टिकुलर किस ब्रांच में आपने जो गेट दिया हुआ है, आप उस ब्रांच से गेट देने के बाद आपने जो बीटेक किया है, गेट दिया है, आप किन किन प्रोग्राम में, किन किन डिसिप्लिन में आप अपना पीजी डिग्री को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर जो आप काउंसलिंग करेंगे तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कौन कौन से प्रोग्राम आप चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, कोप पे जाकर के आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। अब मान लीजिए आपका स्कोर है मान लीजिए 700 या आपका मान लीजिए 600 है। अब जितने भी आईआईटीज ये फॉर्म निकालेंगे तो आपको सबकी वेबसाइट लगातार क्या करना है, चेक करना है, सबकी वेबसाइट आपको लगातार चेक करना है। वेबसाइट में जब इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा पीजी प्रोग्राम के लिए 2024 का जब आएगा, तो इसका आप क्या करेंगे, खोल के देखेंगे, और लास्ट में आपका क्या होता है कि इनका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ 2023 का ही कट ऑफ देके रखते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो हमारे प्रोग्राम वहाँ चल रहे हैं, एमएस के लिए, एमटेक के लिए, उसमें लास्ट का कट ऑफ हमारा 2023 का कट ऑफ ये रहा है। उसमें लास्ट का कट ऑफ जो है 2023 का ये रहा है। अगर उसको कट ऑफ आपके स्कोर से मैच कर रहा है तो आप पर्टिकुलर उस आईआईटी का फॉर्म भर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोर कम है, अब उसको गोवा मिल रहा है, भिलाई मिल रहा है, पलक्कड़ मिल रहा है, तिरुपति मिल रहा है, जम्मू मिल रहा है, धारवाड़ मिल रहा है, इनमें से कुछ भी मिल रहा है, स्कोर बहुत अच्छा है तो आपका खड़गपुर मिल रहा है, या दिल्ली मिल रहा है, या बॉम्बे मिल रहा है, या आपको जो है रुड़की मिल रहा है, बनारस मिल रहा है, आईएसएम धनबाद मिल रहा है, या गुवाहाटी मिल रहा है, इनमें से कुछ भी मिल रहा है, तो आप सबसे पहले कट ऑफ चेक करेंगे। कट ऑफ चेक करने के बाद एक वीडियो मैंने बताया भी था कि किस किस कट ऑफ पे आपको जो है कौन कौन से प्रोग्राम आईआईटीज के अंदर मिल जाएंगे, ये आप जाके देख सकते हैं द मेंटर 2.0 पे। लेकिन फिर भी जब आईआईटीज के फॉर्म आएंगे तो हम बना देंगे कि एमटेक प्रोग्राम के लिए आपका जो है कट ऑफ आया हुआ है, उस पर आपको कौन कौन से आईआईटीज में अप्लाई करना है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से आईआईटीज में अप्लाई करना है, मान लीजिए आपने कोप पे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी बच्चे ने हैदराबाद में अप्लाई किया, कानपुर में अप्लाई किया, मद्रास में अप्लाई किया, गांधीनगर में अप्लाई किया, रुड़की में अप्लाई किया, उसके बाद आपने बॉम्बे में अप्लाई किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आपके आईआईटी हो गए। 8 आईआईटी में आपने अप्लाई किया है एमटेक प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो आप ये जब पर्टिकुलर इसकी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपसे क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने कोप पे रजिस्ट्रेशन किया तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे बस डालना होगा। तो जितने भी, जैसे आपने 8 आईआईटी में अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई करने के बाद आपको आईआईटी की वेबसाइट खोल कर नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस पे आएगा, कोप पे आएगा। तो कोप केवल ये बताता है कि आपने पर्टिकुलर किसी आईआईटी में अप्लाई किया है, इसमें आपको सीट ऑफर हुई है या नहीं हुई है। होने के बाद का प्रोसेस क्या रहता है, ये हम जब कोप पे बात करेंगे डिटेल में तो बता देंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बाद क्या किस तरीके से रहता है, क्या किस तरीके से आपको जो है सीट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा, रिजेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, या रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पे रहते हैं, हम लोग बात कर लेंगे कोप का जब वीडियो में बात करेंगे तब। तो ये तो हमारा हो गया आईआईटी का। अब देख लेते हैं हम लोग कि भाई हमें एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जो हमारे जीएफटीआई है ये कैसे मिलेंगे। ये हमारे कॉलेज जो है क्या इनके लिए भी अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपकी कॉमन काउंसलिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीएमटी। सीसीएमटी भी वीडियो हमने लास्ट ईयर दिया था, फिर से बना देंगे। सीसीएमटी की काउंसलिंग होती है सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक। इसके लिए इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं और हमारे जीएफटीआई हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉलेज जो हमको मिलते हैं किससे, सीसीएमटी की काउंसलिंग। सीसीएमटी का पोर्टल पूरा बना रहता है। ये पोर्टल आपका लगभग जो है जोसा जैसा होता है, ठीक है, जैसे जोसा पोर्टल आपका होता है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस दिख जाएंगे, एनआईटी होंगे उसमें, ट्रिपल आईटी होंगे उसमें आपके जीएफटीआई होंगे। 60+ लगभग कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है एक ही पोर्टल पे आपको कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। कट ऑफ की बात वैसे कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आप अपना रिजर्वेशन वाइज जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी के हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और आपका राउंड 4, इस तरीके से इनके 3 इनिशियल राउंड होते हैं सीसीएमटी के, और 3 होंगे आपके स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड 1 होगा, स्पॉट राउंड 2 होगा, स्पॉट राउंड आपका फिर नेशनल वाला होता है लास्ट में। तो लास्ट वाले स्पॉट राउंड के बाद भी जब एनआईटीज में सीटें बच जाती है, मतलब टोटल 6 राउंड हो जाएंगे। जितने भी बच्चे क्वालिफाई नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान सुन लें। 6 राउंड हो जाएंगे। 6 राउंड होने के बाद आपका जितने भी एनआईटीज में सीटें बची होंगी, आपका जो मनपसंद, आपका जो इंटरेस्टेड प्रोग्राम है, अगर उसमें बचे अच्छी बात है, नहीं बच रही है तो आप अदर प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकते हो एनआईटीज के अंदर। अगर आपको एमटेक करना है, इंटरेस्ट अगर आपका हायर स्टडीज में है तो यहाँ पे जब लास्ट में सीटें बच जाती है तो डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए एनआईटीज अपना जो है फॉर्म निकालते हैं। इस फॉर्म को भर के आप इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एमटेक में प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सीसीएमटी के, हमारे 6 राउंड होते हैं। इसके लिए आपको एक टाइम में फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद फिर आपके 6 राउंड होंगे और हर राउंड के बाद जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको सीट को फ्रीज, फ्लोट, इस तरीके से एक्सेप्ट वगैरह करना होता है। वो सब हम बताएंगे जब सीसीएमटी की बात करेंगे। लेकिन अभी कौन कौन से हमारे एनआईटी है, जलंधर है, जयपुर है, भोपाल है, इलाहाबाद है, अगरतला है, कालीकट है, दिल्ली है, दुर्गापुर है, गोवा, हमीरपुर, सूरतकल, मेघालय, नागालैंड, पटना, पुडुचेरी, रायपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारे एनआईटीज हो गए। देन उसके बाद हमारे और एनआईटीज यहाँ पे हैं, जमशेदपुर है, कुरुक्षेत्र है, मणिपुर है, मिजोरम है, राउरकेला है, सिलचर है, श्रीनगर, तिरुचिरापल्ली, वन ऑफ द मोस्ट रैपिडेड। उसके बाद उत्तराखंड, वारंगल, सूरत, नागपुर, उसके बाद हमारा
IST सिरपुर जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारा NIT बन गया है। पहले GFTI था, अब ये IIT में हमारा NIT में आता है, सॉरी। तो ये हमारे NITs हो गए। उसके बाद हमारे IIIT देखिए, तो IIT ग्वालियर है, बड़ोदरा है, इलाहाबाद है, उसके बाद हमारा कांचीपुरम है, देन उसके बाद हमारा जो है जबलपुर है, उसके बाद तिरुचिरापल्ली है, लखनऊ है, कुरनूल है, पुणे है, भागलपुर है, ऊना है, कोटा है और हमारा भुवनेश्वर है। ये हमारे IIIT हैं। ये हमारे GFTI हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। इसमें हमारा देखिए निलिट हमारा औरंगाबाद है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हमारा रांची है जो कि हमारा निफ्ट था पहले। उसके बाद स्कूल ऑफ प्लानिंग भोपाल है, जो बच्चे MArc वगैरह करना चाहते हैं, एम प्लानिंग में जाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा विजयवाड़ा है और हमारा ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है। दैन उसके बाद हमारा IIIT नियर रायपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, CIT कोकराझार आसाम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचिंग ट्रेनिंग हमारा रिसर्च चंडीगढ़ है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जो है पुणे है, उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट हमारा पंजाब भटिंडा में है, उसके बाद हमारा UIT चंडीगढ़ है, देन उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसको हम IT रैम बोलते हैं। ये हमारे 17 GFTI हैं जो हमको CCMT की काउंसलिंग से मिलेंगे। इसके लिए आपको 1 टाइम में फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपकी राउंड बाई राउंड काउंसलिंग चलेगी। टोटल 6 राउंड होते हैं। जैसे इनके फॉर्म आएंगे हम वीडियो के माध्यम से लगातार सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। द मेंटर 2.0 चैनल के माध्यम से लगातार उन बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं जो बच्चे BTech कर रहे हैं, 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, PCUs में जाना चाहते हैं, या फिर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गेट का रिजल्ट आपका आ चुका है। अब आपको लगातार जो है द मेंटर 2.0 पे लगातार आपको जो है वीडियोस मिलेंगे और जितने भी आपके जो है रिक्रूटमेंट आ रहे हैं डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट में, या फिर PSUs का अलग से कोई एग्जाम हो रहा है, बार्क है, DRDO है, कई सारे वीडियोस हमने इस पर दिए हैं। पुराने हमारे जो स्टूडेंट हैं जो MTech कर लिए हैं, प्लेस्ड हो गए हैं, या फिर MTech गेट में अच्छा रैंक उन्होंने निकाला हुआ है, एवरेज कॉलेज से BTech किया है, उसके बाद गेट क्वालिफाई किया, उसके बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके सबके एक्सपीरियंसेस मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, कोशिश करूँगा। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात चल रही है जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया हुआ है और बहुत अच्छे उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो आपसे शेयर कर सकें। और इसी तरीके से लगातार गेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।